अब मैं इंतही अदब और एहतराम के साथ हज़रत हाफिज़ अलहाज नदीर अहमद साहब दामत बरकातुहू वाली व मुहतमिल मदरसे रूहुल इस्लाम बागेपल्ली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 5 मिनट में हम सबको नसीहत फरमाएँ। हज़रत मौलाना नदीर अहमद साहब दामत बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा व हज़रत मोहतमीम साहब व मुअक्कर हज़रात उलमा इकराम व मेहमानान खुसूसी व अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पढ़ने पढ़ाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, आप हजरात जानते हैं कि मैं कोई मुक़र्रिर भी नहीं हूँ, आलिम भी नहीं हूँ, बस मैं अकाबिरीन के साथ रहता हूँ। अल्लाह हम सबको आखिरी दम तक उन अकाबिरीन के साए में जीने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मुझे इस वक्त जलसे में हाज़िरी का हज़रत मोहतमीम साहब ने फ़ोन किए, मैं फ़ोन पर हाज़िर होगा। लेकिन आज मुझे खुशी भी है, एक तरफ से गम भी है। गम इस बात का है, पहले गम को पेश कर दूँ। गम इस बात का है कि हमारे हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब भी इस जलसे को तशरीफ़ लाते तो हमारे यहाँ आकर यहाँ आते थे और मैं हज़रत के साथ रहता था। आज मुझे उनकी जुदाई का सबसे बड़ा गम है कि आज सबसे पहली जो ख़त्म बुखारी में उनकी गौर मौजूदगी में मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी खिदमत बहुत थी, हम भी उनकी असातिज़ा की जैसा कदर करते थे, हमारी भी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो इज़्ज़त करते थे, कदर करते थे। जब भी रास्ते पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर रूहुल इस्लाम के यहाँ नहीं आते थे, वापस में भी जाते हुए भी। क्या मौलाना? तो इस बात का गम है। अब खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके बिरादरान भी और उनके फ़र्जंद भी मुझे देखते ही हज़रत की याद ताज़ा होगी। बहरहाल दोस्तों, दुनिया से हम सब जाना है। अब मुझे, हालांकि मैं इतना करीब हूँ बागेपल्ली, मुझे दुख हो रहा है कि मैं तो मदरसे से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, मौलाना से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क़ल्बी ताल्लुक़ है। मौलाना से मैं भी फ़ोन वक्त ज़रूरत करता हूँ, मौलाना भी मुझे करते हैं, लेकिन मुझे इतना इल्म नहीं कि इतने बड़े बड़े बच्चे। मुझे आज सुबह में 1 घंटा पहले आपसे आ गया, बड़ा हैरत हुई। मैं ना महरूमी है शायद कि मैं बाकी औकात में यहाँ नहीं आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अलकुलिया तो सऊदिया के रशीदिया के थे ना, वो भी आपके बच्चे ही। बच्चे अलग अलग नहीं होते, मेहमान रसूल ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मछलियाँ तक दुआएं करते रहते हैं। लेकिन इन फारिगीन से मैं गुजारिश करता हूँ, आप फारिग होने के बाद जब अपने अपने ज़िम्मेदारों में गए, बावक़ार होकर इमामत करना चाहिए, बावक़ार होकर अपने दर्स व तदरीस में जुड़ना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हम खुद कुरान मजीद पढ़ने छोड़ दिए हैं। कुरान मजीद की तिलावत हम खुद नहीं कर रहे हैं। खाली कुरान मजीद की तिलावत करना, उसको समझना, उसके ऊपर अमल करना बहुत बड़ी चीज़ है। आज मैं, क्योंकि उलमा कसीर तादाद में ही, ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आज हमें कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर रहे हैं और नमाज़ों की भी अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन तकबीर उला के साथ पढ़ने की हमें महरूम रह जाते हैं। हदीस के पढ़ने वाले, कुरान मजीद के पढ़ने वाले, हम तमाम को इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। मुझे मौलाना इब्राहिम साहब ने अचानक बुला दिए, मैं क्या कहूँ आप लोगों के सामने, बड़े बड़े लोग। अब इस वक्त हमारे सबसे बेहतरीन बड़े शख्सियत हमारे मौलाना मुसर्रत बेग साहब हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे मुलाकात कराए, क्योंकि हमें मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा के हमें दोस्त थे और उस वक़्त मिना का जो हादिसा हुआ,
हम दोनों उसी में जाना था, ख़त्म हो गया था। शायद आप लोगों की दुआ क्या है मालूम नहीं, फिर हम दोनों जिंदा होकर आपके सामने आ गए हैं। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है, इखलास से पढ़ें, थोड़ा भी पढ़े इखलास से पढ़ें, लिल्लाहियत से पढ़ें और अपने आप को छोटा बनकर चले, अल्लाह बड़ी इज्जत देगा। दुनिया तो मिल जाएगी दोस्तों, हमारी मुकद्दर की दुनिया जरूर मिलेगी, लेकिन हमको मालदार बनना, करोड़पति बनना, ये हमको जरूरत नहीं है। हमारे माँ बाप अगर हमको मालदार बनना, करोड़पति बनना या कोई लखपति, बड़े बड़े मालदारों में अगर होना, हमें कहीं अमेरिका को या लंदन को भेज देते हमारे वालिदैन, लेकिन ये दुनिया नहीं चाहे। इसलिए हम सबको चाहिए कि जब तक हमारी जिंदगी करे, कुरान की लगकर हमें जिंदगी करें, हदीस पढ़ें। क्योंकि हजरत मौलाना अबू सऊद साहब, हजरत आमिर शरीयत दुवम मुफ्ती अशरफ अली साहब के साथ मैंने कई सफ़र किया। इफ्तिताह बुखारी में भी था और ख़त्म बुखारी में भी अनगिनत सफ़र किया। लेकिन उसके बाद मैंने इस साल भी वेलगोड़ को जाने का मौका हुआ ख़त्म बुखारी पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान मजीद के बाद ये बुखारी शरीफ बहुत अहम किताब है। इस कहने का मतलब यह है कि बुखारी पढ़ने के बाद बुखारी पर अमल करना ज़रूरी है, कुरान पढ़ने के बाद कुरान पर अमल करना ज़रूरी है। वही ज़बान कुरान पढ़ती है लेकिन फिर गीबत कर दी, किसी की बुराई चाहती। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं चाहिए। हम सब इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना चाहिए। कुरान मजीद की, मदारिस की, अब मदारिस की कदर हमारे ही दिलों में चाहिए और उसका एहतमाम भी हमारे दिलों में चाहिए। हमारा असातिज़ा काबिरीन अभी मौजूद हैं। जब तक अपने बड़ों को हमें बड़ा समझते रहे, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बाकी रहेगी। हमारे बड़ों को बड़ा समझना हमें छोड़ देंगे, फिर हमारी नौबत, अल्लाह हिफाजत करे, फिर हमारे बड़े गैरों के पास गैर हमारे बड़े बनेंगे। आपके असातिज़ा ही, आपके नए हो, पुराने हो और नूरानी क़ायदा पढ़ाइए हो या कोई और किताब हो, हदीस हो, सब हमारे असातिज़ा ही। उनकी बात पर अगर चले, इंशाअल्लाह हमारे कामयाबी। अल्लाह हम सबकी दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इसकी बद नज़रों से हिफाजत फरमाए, हासिदीन से हिफाजत फरमाए। खुसूसन मोहतमिम साहब को अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए, दुनिया में भी बेहतर अता फरमाए, आखिरत में भी बेहतर अता फरमाए। मैं सबका शुक्र अदा करते हुए इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।